आपको लगता है कि सारा प्रयास मेरा है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर ऐसे अभूतपूर्व व्यक्तित्व का साथ नहीं होता, तो उनका मार्गदर्शन नहीं होता, तो मुझसे ये काम अकेले संभव नहीं था। ये शब्द थे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें कई लोग भारतीय संविधान के प्रणेता मानते हैं। परंतु स्वयं अंबेडकर ने इस बयान के माध्यम से स्पष्ट किया था कि संविधान का आकलन उनके अकेले के बस का नहीं था। तो आखिर वे विभूति कौन थे जिनके कारण संविधान का संकलन संभव हो पाया। नमस्कार, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको बेनेगल नरसिंह राव से परिचित कराऊंगा, जिनके बिना संविधान का निर्माण करीब करीब असंभव था। जब भारतीय संविधान की रचना का कार्यभार संवैधानिक सभा को सौंपा गया, तो स्वतंत्र भारत की कार्यवाहक सरकार ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। प्रशासनिक और कानूनी विशेषज्ञों की इस समिति में शामिल थे बेनेगल नरसिंह राव, के मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, मैसूर के दीवान एन माधव राव और डीपी खेतान। ये बेनेगल नरसिंह राव ही थे जिन्होंने संविधान को उसका मूल स्वरूप देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें प्रमुख तौर पर संविधान सभा के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था और इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा एवं राजेंद्र प्रसाद को अपनी सेवाएं प्रदान की थी। बेनेगल नरसिम्हा राव का जन्म कर्नाटक के साउथ केनेरा जिले के कारकल में 26 फरवरी 1887 में हुआ था। बीए की पढ़ाई के बाद वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंपीरियल सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया यानी ICS को अपनी सेवाएं दी एवं कुछ समय के लिए वे जम्मू एवं कश्मीर के विशेष सलाहकार के रूप में भी नियुक्त किए गए। अरविंद एलेगवान BN राव की जीवनी में विशेषकर उनके कैम्ब्रिज में बिताए दिनों के बारे में लिखते हैं। उन दिनों जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ के छात्र थे। उन्होंने अपने पिता मोतीलाल नेहरू को लिखे पत्र में लिखा था, ये लड़का अत्यंत चतुर है, मैं उस कक्षा में सिर्फ आते जाते ही देखता हूँ। मेरा विश्वास है कि वो अपना एक एक क्षण अध्ययन में ही व्यतीत करता है। उनके निधन पर लोकसभा में श्रद्धांजलि देते हुए जवाहरलाल नेहरू ने अपने छात्र जीवन के इस प्रसंग को याद किया था। भारत के संविधान को दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक माना जाता है, जिसमें 448 अनुच्छेद, 25 खंड, 12 अनुसूची और 105 संशोधन शामिल हैं, जिन्होंने अकेले ही फरवरी 1948 तक संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार कर लिया था, जिसे लंबी चर्चा, बहस और संविधान के बाद 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था। संविधान पर हस्ताक्षर करने से पहले संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राव को धन्यवाद देते हुए कहा था कि उन्होंने न सिर्फ अपने ज्ञान और पांडित्य से संविधान सभा की मदद की है, बल्कि दूसरे सदस्यों को भी पूरे विवेक के साथ अपनी भूमिका निभाने में मदद की है। राव संविधान सभा के आधिकारिक सदस्य नहीं थे, लेकिन वो मसौदा कमेटी के सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार थे। परंतु बात केवल यहीं तक सीमित नहीं थी। बेनेगल नरसिंह राव वाक्पटुता एवं कूटनीति के भी धनी थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि केवल कश्मीर ही नहीं, अपितु हैदराबाद के विषय पर भी जवाहरलाल नेहरू एवं उनके अनुचरों ने एक कमेटी गठित की थी। इसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि हैदराबाद के विषय को UN तक लेके जाएं, और इसी कमेटी में BN राव भी सम्मिलित थे। परंतु किन्हीं कारणों से ये कमेटी अपनी मंशा में सफल नहीं हो सकी। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो सरदार पटेल का दृढ़ निश्चय बहुत कारगर रहा, फिर बेनेगल राव भी इस विषय पर नेहरू के समर्थक नहीं थे। शायद इन्हीं कारणों से संविधान बन जाने के बाद 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, संविधान बनाने का जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है, वास्तव में मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। उसके वास्तविक अधिकारी बेनेगल नरसिंह राव हैं, जो इसे संविधान के संवैधानिक पारदर्शिता हैं और जिन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ संविधान का मोटे रूप में मसौदा बनाया। इसके अतिरिक्त 1960 में प्रकाशित बी शिवाराव की पुस्तक इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग की प्रस्तावना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, अपने ज्ञान और अनुभव के कारण बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार पद के लिए अपरिहार्य व्यक्ति थे। उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों के लिए आवश्यक सहायक सामग्री खोजी और उसे साधारण आदमी की समझ के लिए आसान शब्दों में प्रस्तुत किया।
संविधान सभा के अधिकतर सदस्य स्वाधीनता सेनानी थे जिन्हें संविधान की जटिलताएं मालूम नहीं थी। राव ने दुनिया के लिखित और अलिखित संविधानों का गहन अध्ययन कर समय समय पर अपने प्रस्तावों में उपयोगी तथ्य और तर्क दिए और उसे सदस्यों के लिए उपलब्ध कराए। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण के विभिन्न चरणों में एक कुशल पायलट की भूमिका में थे, तो बेनेगल राव वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान को एक स्पष्ट परिकल्पना दी और उसकी नींव रखी। संवैधानिक विषयों को साफ सुथरी भाषा में लिखने की उनमें कमाल की योग्यता थी। बी शिवराव की संपादित पुस्तक इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग में 29 अध्याय हैं, जिसमें अधिकतर में बेनेगल नरसिंह राव के वो दस्तावेज शामिल हैं जो उन्होंने संविधान निर्माण में मदद पहुंचाने के लिए लिखे थे। संविधान सभा की बहस में जब कभी विवाद के विषय उठे, राव का परामर्श लिया जाता था जो सदैव उनके गहरे अध्ययन पर आधारित होता था। परंतु राजेंद्र प्रसाद के शब्द सुनने के लिए बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा में मौजूद नहीं थे, क्योंकि तब तक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और वो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बन गए थे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में बतौर जज नियुक्त भी किया गया, परंतु गिरते स्वास्थ्य के पीछे बेनेगल नरसिंह राव अधिक समय इस पद पर नहीं टिक सके और लगभग 1 वर्ष के अंदर ही 1953 में ज्यूरिख में उनका देहावसान हो गया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें।